हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। हम कर रहे हैं एग्जाम रेडी सीरीज जिसमें एनसीईआरटी प्लस में हम कर रहे हैं क्लास 11 ज्योग्राफी, जिसमें हम आज करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। हम कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी वाले फिजिकल एस्पेक्ट्स हम इसके बाद देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉइल में सॉइल की डेफिनेशन क्या है। तो सॉइल जो है वो अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ जानते हैं हम कि अर्थ जो है वो क्रस्ट, मेंटल और कोर में तीन मेजर लेयर्स में डिवाइडेड है। तो उसमें जो क्रस्ट का भी जो सबसे अपर मोस्ट थिन लेयर है उसे हम सॉइल कहते हैं। इसमें मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। जो मिनरल्स हैं वो रॉक्स रॉक से वेदर होके, इरोड होके या डिकम्पोज होके वहाँ पे आए हुए हैं, और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर जो पेड़ पौधे या डेड एनिमल से वहाँ पे आए हैं वो ह्यूमस कंटेंट बनाते हैं। यानी ऑर्गेनिक मैटर जो है उसे हम ह्यूमस ही बोलते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे ट्रैप्ड कुछ एयर और वाटर भी है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉइल मॉइस्चर, और एयर जो बीच बीच के पोर्स में ट्रैप्ड होता है। इन सब से मिलके हमारा सॉइल बनता है। तो इसमें सबसे तो एक मिनरल पार्टिकल्स हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है और जो कि ह्यूमस है, और साथ में थोड़े वाटर और एयर भी है। तो इसी सॉइल से जो है पूरा प्लांट लाइफ सपोर्ट होता है, और उस प्लांट लाइफ से जाकर के पूरे लिविंग बींग्स दूसरे किसी भी फॉर्म के उस पर सपोर्ट करते हैं। तो ओरिजिन क्या है इन सॉइल्स का, बेसिक फॉर्मेशन कहाँ से हुई है इनकी, जेनेसिस क्या है। तो पेनिनसुलर इंडिया में जो मेजरली हम देखते हैं वो इन सिटू या रेसिडुअल सॉइल्स देखते हैं। यानी कि इन सिटू या रेसिडुअल सॉइल बोलने का ये मतलब है कि जो किसी ज़माने में जो वहाँ चट्टान थे, बड़े बड़े रॉक्स थे, वही आज के टाइम में वेदरिंग करके और इरोड होके वहाँ पे उन सॉइल्स की फॉर्मेशन कर गए हैं। जैसे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल जो हम जानते हैं। और जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं या कोस्टल प्लेन्स हैं, वहाँ पे जो सॉइल्स हैं वो ट्रांसपोर्टेड नेचर के हैं। यानी कि उनके पेरेंट रॉक्स जो हैं वो उस नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं पाए जाते, वो किसी दूसरे जगह में पाए जाते हैं। जो उनके पेरेंट रॉक्स है या तो हिमालयन माउंटेन्स में है या तो पेनिनसुलर रीजन्स में। वहाँ से नदियों के साथ वो जो ग्रेन्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होके और डिपॉजिट होके वो उन्होंने उन सॉइल का फॉर्मेशन किया है। तो एल्यूवियल सॉइल जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। और बाकी जो पेनिनसुलर इंडिया के जो रॉक्स हैं या सॉइल, सॉरी, पेनिनसुलर इंडिया के जो सॉइल हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल है, इवन लैटराइट सॉइल है, वो इन सिटू नेचर के हैं और वो रेसिडुअल हैं। अब इनमें देखते हैं कि सॉइल फॉर्मिंग की क्या फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन करती हैं। तो इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, क्लोरपेट। मेजरली बुक से भी ये दिया रहता है। तो क्लोरपेट एक शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करने का। सी एल से है क्लाइमेट, ओ से है ऑर्गेनिजम्स, आर से है रिलीफ, आर फॉर रिलीफ, पी से है जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट मटेरियल है उस सॉइल की फॉर्मेशन का, और टी है टाइम के लिए, मतलब कितना टाइम हो चुका है उस सॉइल फॉर्मेशन को शुरू हुए। एक एक करके इसको देखते हैं। तो क्लाइमेट सबसे पहले क्या फैक्टर्स, किस तरीके से वो सॉइल फार्मिंग को इफेक्ट करता है। तो क्लाइमेट का मतलब है मेजरली रेनफॉल और टेम्परेचर। रेनफॉल और टेम्परेचर से जो डिपेंड करती है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो लीचिंग, सैलिनिटी और ह्यूमस कंटेंट, इन चीज़ों को वो अफेक्ट करता है। तो देखते हैं एग्जांपल्स में कुछ। सबसे पहले अगर हाई रेनफॉल वाले रीजन की बात करें, और इसमें हमने एक पेरेंट रॉक जो है बसाल्ट और ग्रेनाइट को लिया है। अलग अलग पेरेंट रॉक में हो सकता है कि दूसरे दूसरे टाइप के ये बने, सॉइल्स बने। तो हम सबसे पहले एक टाइप के पेरेंट रॉक में देखते हैं कि अलग क्लाइमेट रीजन जोन्स में या अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इन्फ्लुएंस उसका हो सकता है। तो अगर हाई रेनफॉल है किसी जगह में तो वहाँ पे इंटेंस लीचिंग होगी, यानी लीचिंग ज़्यादा होगा उस रीजन में, और लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन होगी। लीचिंग ये होता है जब हाई रेनफॉल की वजह से जो मिनरल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, सॉइल के नीचे वाले लेयर्स में चले जाते हैं। हाई रेनफॉल की वजह से ये होता है कि लीचिंग ज़्यादा होती है। और लीचिंग क्या होता है, लीचिंग जो ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो सॉइल में मिनरल्स हैं वो कुछ नीचे चले जाएंगे, नीचे के लेयर्स में चले जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे सब लेयर्स में। तो उसकी वजह से जो ऊपर के जो पार्ट्स हैं वो मिनरल से डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग क्या है वो आगे और डिटेल में देखेंगे। बट कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होगी वहाँ पे लीचिंग नहीं होगा, जहाँ पे लो रेनफॉल है उस जगह में लीचिंग नहीं होगा। तो लीचिंग की वजह से जो सॉइल, जिस तरह के सॉइल की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं लेटराइट सॉइल।
यानी कि हाई रेनफॉल रीजन्स में ही लैटराइट सॉइल की फॉर्मेशन होगी। और ये लैटराइट सॉइल जो हमें देखने को मिलता है वो वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। अब इसके साथ हम और दूसरे कंडीशंस देखते हैं, यानी कि अगर रेनफॉल कंडीशन को हम चेंज करें, मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन में है, तो यहाँ पे जनरली रेड सॉइल्स देखने को मिल सकते हैं। और ये हमें ईस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है। रेड सॉइल जो है वो ईस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है। और यहाँ पे रेड सॉइल फॉर्मेशन की वजह होती है आयरन की ऑक्सीडेशन। आयरन जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है उस वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो रेड कलर बना लेता है। और अगर लो रेनफॉल रीजन की बात करें तो वहाँ पे एरिड सॉइल बन जाते हैं, एरिड और सलाइन सॉइल। वहाँ पे एरिडिटी होगी और सॉल्ट की एक्यूमुलेशन होगा। ये राजस्थान एरिया में देखने को मिलता है, डेजर्ट रीजन्स में देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट में देख लिया हमने कि अगर अलग अलग रेनफॉल रीजन्स में वो पेरेंट रॉक सेम बसाल्ट या ग्रेनाइट, मेजरली ग्रेनाइट में ही वो किस तरह के सॉइल्स की फॉर्मेशन करेगा। आगे हम देखें तो आगे में है ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सॉइल ऑर्गेनिजम्स से क्या फ़र्क पड़ता है। CLORPT में ओ फॉर ऑर्गेनिजम्स है। तो ये सॉइल में जो पाए जाने वाले जान छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या उस तरीके के जो लिविंग बींग्स है उनकी हम बात कर रहे हैं। इन्हें हम सॉइल बायोटा, सॉइल फाइना या फिर सॉइल फाउना या फिर एडाफोन बोलते हैं। ये टर्म है, याद रख सकते हो। अब इनकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ की वो डिसाइड होगी, ज़्यादा होगा या कम होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ की डिपेंड करेगी और सॉइल की एसिडिटी भी डिपेंड करेगी। अगर एक ह्यूमिड क्लाइमेट में देखें जहाँ पे फॉरेस्ट कवर अगर ज़्यादा है तो वहाँ की सॉइल हमेशा एसिडिक होगी, क्योंकि जो भी डेड लीव्स या ऑर्गेनिजम्स अगर मर जाते हैं या लीव्स जो है वहाँ पे लिटर करते हैं, तो उनके डिकम्पोजिशन से वहाँ पे एसिड्स रिलीज होते हैं, तो वो सॉइल को एसिडिक बनाते हैं और उनकी वजह से वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट होता है। ह्यूमस रिच सॉइल वहाँ के देखने को मिलता है। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में फॉरेस्ट सॉइल में ऐसा देखने को मिलता है। दूसरे रीजन्स में अगर हम किसी ग्रासलैंड्स की बात करें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा एसिडिटी नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल होने की वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होता है। अगर हम किसी फॉरेस्ट रीजन की बात करें तो वो सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट एक ग्रासलैंड रीजन में वो अगर ठीक ठाक बारिश वहाँ पे अगर मिलती है तो वो न्यूट्रल एंड फर्टाइल सॉइल्स वहाँ पे होते हैं। जैसा कि स्टेपी रीजन की अगर बात करें तो वो व्हीट फार्मिंग के लिए, प्रेरी ग्रासलैंड वाला रीजन जो है वो व्हीट फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इस उसका एक रीज़न है कि वो ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ज़्यादा सलाइन भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। और डेजर्ट रीजन्स की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा अल्कलाइन सॉइल्स होता है, ज़्यादा सॉल्टी नेचर होता है, पीएच लेवल उनका ज़्यादा होता है, तो वो भी एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो, ये तो हमने ह्यूमस कंटेंट की बात की और एसिडिटी की बात की। अभी ये जो है वो एनिमल या फिर सॉइल ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिफरेंस आता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है। तो एक तो वहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन जो है, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं। राइजोबियम एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है बेसिकली। लेग्यूमिनस क्रॉप्स में के रूट्स में पाया जाता है। दूसरे सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं वर्म्स टाइप के, नेमाटोड्स हैं और माइकोरेजी है। इनकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन होने से वहाँ की फर्टिलिटी इंप्रूव करती है। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अर्थवॉर्म्स, आर्थ्रोपॉड्स, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। अर्थवॉर्म्स वो हैं जो रेंगने वाले जानवर हैं और आर्थ्रोपॉड्स एक तरह से इंसेक्ट के टाइप के हैं, उनके छोटे छोटे पैर होते हैं, स्केलेटन होता है। ये एक तो पेस्ट कंट्रोल करते हैं वहाँ पे और सॉइल एरेट करते हैं। इनका मतलब ये है कि जो क्रॉप्स को डैमेज करने वाले पेस्ट होंगे या दूसरे छोटे मोटे इंसेक्ट्स होंगे जो क्रॉप को डैमेज करने वाले हैं, उनको ये खा जाते हैं या उन पे ये डिपेंड करते हैं। तो ये आर्थ्रोपॉड्स इस तरीके के हैं, तो वो दूसरे खुद ही पेस्ट कंट्रोल का काम कर जाते हैं और सॉइल को एरेट करते हैं, यानी कि सॉइल की खुदाई करके वो उसको हवादार रख। सॉइल को एरेट करने का मतलब है कि उसको पोरस बना देते हैं, एयर इन करती है रूट्स में और वो उनके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अब बस ये क्रॉप्स की बात नहीं है, दूसरे नेचुरल वेजिटेशन के लिए भी ये फैक्टर्स एप्लीकेबल है। ऑर्गेनिजम्स से बेसिकली ये समझो कि वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और डेड लीव्स जो हैं वो ह्यूमस कंटेंट उसका बढ़ाते हैं।
जहाँ वो ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे ह्यूमस भी नहीं होगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल डेजर्ट सॉइल्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे सॉइल बायोटा क्या ही होगा, वहाँ पे इतना कुछ है ही नहीं, ना घास फूस है, ना ज़्यादा मॉइस्चर है, वहाँ पे ज़्यादा सॉइल ऑर्गेनिजम्स पाए नहीं। अब इसके साथ साथ हम रिलीफ और टोपोग्राफी की बात करें। रिलीफ एंड टोपोग्राफी में ये है कि एक इरोजन या डिपोजिशन उस जगह में होगा, किसी जगह में होगा, वो उसकी रिलीफ डिसाइड करती है। और दूसरा वहाँ की ड्रेनेज कैसी होगी, वो भी वहाँ की रिलीफ डिसाइड करती है। तो सेम रेनफॉल वाले रीजन में अगर कहीं पे स्टीप स्लोप है, सेम रेनफॉल वाले रीजन में अगर कहीं पे स्टीप स्लोप है, तो वो इरोजन से ज़्यादा वल्नरेबल होगी इरोजन के लिए, और सॉइल जो है वहाँ से इरोड होकर दूसरी जगह चली जाएगी। तो वहाँ पे जो सॉइल होगी वो थिन होगी, ज़्यादा लेयर उसकी थिक नहीं होगी और इमेच्योर सॉइल होगी। जो सॉइल के जिस जिन सॉइल्स के लेयर ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, उन्हें हम इमेच्योर सॉइल बोलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलेंगे हिमालयन स्लोप्स में और शोला फॉरेस्ट के अपलैंड्स में, जहाँ से बारिश की वजह से वो वॉश आउट होके नीचे वैलीज में डिपॉजिट हो जा रहे हैं। तो दोनों ही केस में वही है कि जो स्लोप से बारिश से जो सॉइल्स हैं वो डेवलप करें, इससे पहले ही वहाँ से वॉश आउट होके नीचे वैलीज में डिपॉजिट हो जा रहे हैं। तो जो स्लोप वाले रीजन है वहाँ पे इमेच्योर सॉइल है, थिन सॉइल है। और जहाँ पे प्लेन्स हैं या फिर वैली वाले रीजन हैं, पहाड़ों के बीच का जो रिलेटिवली फ्लैट लैंड है या लोअर लैंड है, वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, सॉइल का डिपोजिशन हो रहा है जो दूसरी जगह से वॉश आउट होके आ रहा है, और वहाँ पे थिक लेयर्स बना रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ डीप फर्टाइल सॉइल्स बनते हैं। वैलीज में ही फार्मिंग खेती होती है, स्लोप्स में उतनी अच्छी खेती नहीं हो सकती। ऑर्चर्ड्स वहाँ पे हो सकते हैं, एप्पल ऑर्चर्ड्स इस तरह के हो सकते हैं, बट ज़्यादा राइस फार्मिंग और ऐसे वो वैलीज में ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये डिपोजिशन जो है वो हमें इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलेगा, और दूसरा शोला फॉरेस्ट के वैलीज में देखने को मिलेगा। नेचुरल वेजिटेशन वाले चैप्टर में हमने देखा था शोला फॉरेस्ट, तो इसमें इसका एग्जाम्पल हमने जान के डाला है, क्योंकि जो शोला फॉरेस्ट हमने देखा था कि अपलैंड्स में वो घास होते हैं, ग्रासलैंड टाइप की उसकी फीचर्स होती हैं, और वैलीज में या फिर लोअर लैंड्स में फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। तो उसका एक ये भी रीज़न है कि ऊपर के लेयर्स में, ऊपर यानी अपलैंड वाले रीजन्स में वो हार्ड रॉक सरफेस है, और सॉइल बहुत ही थिन है, इतनी थिक नहीं है जहाँ पे कि पेड़ अच्छे से ग्रो कर सकें। और जो वैली रीजन्स हैं वहाँ पे सॉइल डिपॉजिट करके वहाँ पे थिक लेयर बन गया है, और वहाँ पे प्लांटेशन या फिर वेजिटेशन आ रहे हैं आराम से, उसकी वजह से वहाँ जंगल ग्रो कर गया। तो एक लाइन में अगर समझो तो जहाँ पे स्टीप स्लोप्स है वहाँ पे से सॉइल जो है बह के दूसरी जगह चले जा रहे हैं, उसीलिए वो इरोजन से प्रोन है, इरोजन प्रोन है। और जो प्लेन्स या वैली रीजन्स है वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, तो सॉइल वहाँ डिपॉजिट करके थिक लेयर बना रही है, उसकी वजह से वहाँ पे अच्छी खेती हो रही है या प्लांट्स अच्छे आ रहे हैं। जहाँ पे पुअर ड्रेनेज है वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है या फिर वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वो भी सॉइल बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। वो तराई स्वाम्प्स में वैसे देखने को मिलता है, पीटी सॉइल देखने को मिलेंगे मार्शलैंड्स में। पुअर ड्रेनेज यानी कि पानी वहाँ से बह के निकल नहीं रहा है, और जल जमाव जैसी हालत है, यानी कि पानी जो है वो जम जा रहा है वहाँ पे। एक जगह पानी जमा रहा है तो वो भी सॉइल बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं पेरेंट मटेरियल या पेरेंट रॉक से क्या डिफरेंस आता है। तो ये उसके टेक्सचर को, मिनरल्स को, कलर को, इन चीज़ों को वो डिसाइड करते हैं। सेम क्लाइमेट और रिलीफ में अगर हम देखें, बसाल्ट जैसा जो रॉक है, वॉल्केनिक रॉक है, वो क्लेई और मॉइस्चर रिटेंटिव ब्लैक सॉइल बनाता है। बसाल्ट से अगर कुछ चीज़ें याद रखो तो इससे ये जरूर याद रखो कि बसाल्ट से ब्लैक सॉइल बनता है, बसाल्ट से ही बनता है। ठीक है। और ये क्ले रिच होता है, क्लेई सॉइल होता है, ये हमें देखने को मिलेगा डेक्कन ट्रैप वाले रीजन्स में। इसे हम ब्लैक सॉइल को रेगूर भी बोलते हैं। और जो सैंडस्टोन और ग्रेनाइट वाले जो पेरेंट रॉक्स होंगे वो रेड सॉइल जनरली बनाएंगे। सैंड सॉइल से भी रेड सॉइल बनता है, ग्रेनाइट से भी बनता है, और दूसरे रॉक से भी बन सकता है। ये हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में दिखता है, या मेजर रीजन्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इन ईस्टर्न पार्ट, झारखंड से लेकर के तमिलनाडु तक। अलग अलग पेरेंट रॉक से ये डिफरेंस आया है। बसाल्ट से हमें डेक्कन ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिल सकता है, और दूसरे ग्रेनाइट से हमें रेड सॉइल देखने को मिल सकता है, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन पे।
टाइम से क्या फ़र्क पड़ता है? टाइम यानी कि सॉइल के डेवलपमेंट में कितनी टाइम बीत गए हैं, उस पे वो उनकी मैच्योरिटी डिपेंड करती है। यानी कि अगर ज़्यादा टाइम नहीं बीते हैं, तो वो थिन लेयर होगा और सॉइल थोड़ी इमेच्योर होगी। इमेच्योर सॉइल कहने का मतलब कि वो उनकी लेयर्स जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर चुके किए हैं और वो थिन है। उन्हें हम इमेच्योर सॉइल कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो एक ही रिवर सिस्टम में 2 टाइप के सॉइल्स हो सकते हैं, यंग एल्यूवियम जिसे हम खादर बोलते हैं और ओल्ड एल्यूवियम जिसे हम भांगर बोलते हैं। तो भांगर के बने हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है, यानी कि ओल्ड डिपॉजिट्स हैं और मैच्योर मैच्योर प्रोफाइल बन रहा है। और यंग डिपॉजिट जो है वो वीक होराइजन्स हैं, यानी कि इनके खादर को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं बीते हुए और भांगर के बने हुए ज़्यादा टाइम बीत चुके हैं। तो एक की सॉइल प्रोफाइल थिन है, खादर की सॉइल प्रोफाइल थिन है, इमेच्योर है, और भांगर की जो सॉइल प्रोफाइल है वो थिक है, वो मैच्योर है। अब कुछ फैक्ट्स हैं। रेड सॉइल में देखो, रेड सॉइल वो रेड होता है क्योंकि वहाँ पे हेमाटाइट प्रेजेंट होता है। हेमाटाइट की प्रेजेंस की वजह से वो रेड सॉइल होता है। और आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन यहाँ पे हाई होती है। ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल में टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट ध्यान रख सकते हो, याद रखो। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, थोड़ा कोशिश करो तो ये भी याद हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन है, बट रेड सॉइल के कंपैरिजन में कम है। ठीक है। और आयरन जो है वो, कहने का ये मतलब है कि आयरन जो है वो बोथ ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल में देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें फंसाने की कोशिश करे तो ये बोल सकता है कि रेड सॉइल में ही आयरन प्रेजेंट है बट ब्लैक सॉइल में नहीं है। ऐसा नहीं है, ब्लैक सॉइल में भी आयरन प्रेजेंट है, बट रेड सॉइल में आयरन की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा है। और ब्लैक सॉइल में जो है वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं है एज कम्पेयर टू द रेड सॉइल, बट आयरन दोनों में है। एसिडिक सॉइल की अगर बात करें तो ये फॉरेस्टेड रीजन्स में देखने को मिलता है। जो लीफ लिटर है, यानी कि जो पेड़ से झड़ गए हुए पत्ते हैं उनके डिकम्पोजिशन से, और जो जंगली जानवर हैं या कुछ भी इंसेक्ट्स हैं, वो उनके मर जाने से जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है तो वो ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं। इसी की वजह से वहाँ की सॉइल जो है वो थोड़ी एसिडिक होती है। और यहाँ पे लीचिंग भी डोमिनेट हो, जहाँ पे लीचिंग डोमिनेंट हो वहाँ पे भी एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉल्ट वहाँ से नीचे जाकर डिपॉजिट हो चुके हैं। अब अल्कलाइन और बेसिक सॉइल, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं ये सब। तो अल्कलाइन और बेसिक सॉइल जो हैं वो ड्रायर रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे एसिडिक सॉइल्स देखने को मिलेंगे। जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे हो जनरली ज़्यादा फॉरेस्ट भी होंगे, और जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी। उसके कई रीजन्स है, एक तो लीचिंग भी वहाँ पे है, और डिकम्पोजिशन भी वहाँ पे ज़्यादा है। डिकम्पोजिशन से भी एसिड वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, और लीचिंग से जो है वो सॉल्ट लोअर लेयर्स ऑफ द सॉइल में जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो दोनों ही एसिडिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं। और अल्कलाइन सॉइल्स में क्या होता है, वो ड्राई रीजन्स में है। एक तो वहाँ बारिश कम है, यहाँ पे लीचिंग नहीं है, लीचिंग बिल्कुल नहीं है, और डिकेइंग वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे, ना ही दूसरे जानवर भी इतने ज़्यादा हैं कि वो वहाँ पे एसिड्स रिलीज करें डिकम्पोजिशन से। और दूसरा है कि नीचे के लेयर से सॉल्ट इवापोरेशन इवापोरेशन और कैपिलरी एक्शन से ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो ये उसकी सैलिनिटी को बढ़ा देता है। ये कुछ कंसेप्चुअल पार्ट्स थे। अब आके कुछ एक चीज़ और देखते हैं, पेनिनसुलर जियोलॉजिकल ग्रुप्स। ये जो है मेजरली पेनिनसुलर सॉइल्स और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर सॉइल्स में। सॉइल को अगर हम देखें तो इन दो मेजर क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं। तो एक तो है रेसिडुअल सॉइल, जो इन सिटू है। इन सिटू यानी कि उनके पेरेंट रॉक उसी रीजन पर पाए जाते थे लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, और वेदरिंग और इरोजन से आज वो उन सॉइल्स को उन्होंने फॉर्म किया है। तो ये डेक्कन में, सदर्न इंडिया में या पेनिनसुलर इंडिया में ऑलमोस्ट हर रीजन में इन सिटू सॉइल्स देखने को मिलेंगे। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल्स, ये इन सिटू हैं। यानी इनकी पेरेंट सॉइल्स जो थे, पेरेंट रॉक्स जो थे, वो उसी रीजन में पाए जाते थे। और ट्रांसपोर्टेड और एक्स टू जो सॉइल्स हैं वो, उनके पेरेंट रॉक्स जो हैं वो किसी और रीजन में है, और वो रिवर से या विंड से वो बह करके जहाँ पे हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन्स हो गए, डेल्टाज हो गए, उनके पेरेंट रॉक्स वहाँ पे हैं नहीं, या तो वो हिमालयज में है या किसी पेनिनसुलर रीजन्स में है। और रिवर्स के साथ साथ वो सिल्ट के फॉर्म में डिपॉजिट के फॉर्म में वो बह करके चले आए।
ये एल्यूवियल सॉइल में देखने को मिलता है और डेजर्ट सॉइल्स में भी देखने को मिलता है। डेजर्ट में जो सैंड होती है वो भी हो सकता है कि कहीं दूर से वो हवा के साथ बह के आई आई हो। इसे लोएस्ट डिपॉजिट भी बोलते हैं। लोएस्ट यानी बहुत ही फाइन सेडिमेंट्स, LOES, एस, लोएस्ट। और आगे चल के देखते हैं सॉइल प्रोफाइल, यानी सॉइल को अगर वर्टिकल होराइजन्स में डिवाइड किया जाए तो वो उसमें कौन कौन से जोन्स होंगे। तो एक बार एक फिगर देख लो, ये रहा। सबसे ऊपर का जो लेयर है जहाँ पे कि पौधे आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक लेयर है, ठीक है। और उसके नीचे ठीक है जो हमारा वो टॉप सॉइल है जहाँ पे कि ह्यूमस कंटेंट है, मिनरल्स हैं। और यानी कि ऊपर में लेवल लेयर ओ और लेयर ए में ह्यूमस भी है और मिनरल्स भी हैं। और उसके बाद जो है इल्यूविएशन लेयर जो है ई और बी वाले रीजन में लीचिंग यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। नीचे बहुत ही नीचे चले जाएं तो पेरेंट रॉक और बहुत ही हार्ड रॉक्स होंगे तो उसे हम बेड रॉक और पेरेंट रॉक बोलते हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे ऊपर देखो सबसे ए होराइजन है, होराइजन ए, जिसे हम टॉप सॉइल ही बोलते हैं। इसमें टॉप सॉइल में हमारा ऑर्गेनिक लेयर भी हो गया और मिनरल्स भी हो गए। इसमें ह्यूमस कंटेंट है और इसमें लीचिंग ज़्यादा है, इस लेयर में लीचिंग ज़्यादा है। तो ये इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इनमें मिनरल्स के साथ मिक्स करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है। अब यहाँ बारिश की वजह से कुछ लीचिंग हो जाती है, कुछ कंटेंट जो है ऊपर से न्यूट्रिएंट्स का वो नीचे डाउनवर्ड वॉश हो जाता है। अब इनकी कलर डार्क होती है, यहाँ पे रूट्स पाए जाते हैं, सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी इसी लेयर में होते हैं और ये फर्टाइल लेयर है। ये बेसिक जनरल नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, देख लेना एक बार याद हो जाएगा। बस इतना समझो कि जो टॉप सॉइल है उसमें ह्यूमस, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट इसी में अवेलेबल होता है और इसी में प्लांट्स ग्रो करते हैं। सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी इसी में रहते हैं। इसके नीचे अगर हम आए, अब एक चीज़ तो है इसमें लीचिंग। लीचिंग जो हम देखते हैं कि बारिश होगा, अगर बारिश अगर होगी तो यहाँ से क्या होगा, लेयर्स से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी के साथ बह करके नीचे चले जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बह करके पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, इसी को हम कहते हैं लीचिंग। उसके बाद आता है लेयर ई, जो कि इल्यूविएशन लेयर कहते हैं हम। इल्यूविएशन, इल्यूविएशन, एल्यूविएशन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको भी हम एक एक करके देखेंगे। तो ई इल्यूविएशन, ई होराइजन में ये है, मैक्सिमम लीचिंग यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों को वॉश करके नीचे डिपॉजिट कर दिया गया है और जो रेजिस्टेंट मिनरल्स है बस वही रह पाते हैं। इनकी कलर पेल ऐश कलर की होती है, न्यूट्रिएंट थोड़ी पुअर होती है। मतलब अगर टॉप सॉइल कहीं से हट जाए, बह जाए कहीं से, तो बाकी ई लेयर में या बी लेयर में उतनी अच्छी खेती नहीं हो सकती है। उसीलिए टॉप लेयर को बचाने की पूरी सॉइल कंजर्वेशन की एफर्ट्स होती हैं। उसके आगे देखते हैं होराइजन बी। बी होराइजन जो है उसे हम सब सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, जो ऊपर से लेयर्स बह करके आ रहे हैं वो नीचे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये डिपोजिशन वाला जो लेयर है इसे हम इल्यूविएशन कहते हैं, ILL, इल्यूविएशन। मिनरल्स जो ऊपर से लीच होकर के नीचे आ रहे हैं वो अक्यूमुलेट करते हैं इस रीजन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्ले, आयरन ऑक्साइड्स और ह्यूमस जो है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि ऊपर से बह करके यहाँ अक्यूमुलेट हो रहा है एज कम्पेयर टू द लेयर ई, ठीक है। रेडिश कलर हो सकता है, डेंस होता है, लेस ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत ही कम होगा, थोड़े बहुत ह्यूमस बह करके आ गए हो तो आ गए होंगे। एक एक फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझो कि सब वो डिफरेंट लेयर्स क्या है और कहाँ डिपोजिशन है, कहाँ लीचिंग है, ये समझो। अब उसके सबसे नीचे आता है पेरेंट रॉक, यानी सी होराइजन आता है। वो पेरेंट रॉक है जिसकी वेदरिंग से अल्टीमेटली वो सारा सॉइल फॉर्म हो रहा है। यहीं इन्हीं के ब्रेकिंग से और वेदरिंग से सॉइल फॉर्मेशन शुरू होती है। रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं लिटिल, और लाइफ ऑलमोस्ट नहीं है इस इतने डीपर लेयर में। अब ये देखो कि जो एक तो है लीचिंग, एक है इल्यूविएशन, ई एल यू वी एशन, और एक है इल्यूविएशन, ILL यूविएशन।
तो इन सब में क्या डिफरेंस है आगे हम देखते हैं। रॉक्स को एक बार डायग्राम पॉज करके देख सकते हो, अलग अलग लेयर्स इनके। अब लीचिंग देखो, मेजर सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में लीचिंग जो है वो रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल मिनरल्स, जो सॉल्यूबल होंगे सॉल्ट जैसे मिनरल्स होंगे उन्हीं को ही जो उनका जो रिमूवल होता है, या दूसरे मिनरल्स जो वाटर में सॉल्यूबल हैं उनका जो रिमूवल होता है रेन वाटर के साथ, उसे ही हम लीचिंग कहते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा लीचिंग होगी वहाँ पे लेटराइट सॉइल देखने को मिलेंगे, और सरफेस के पास में वहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिलता है। इल्यूवेशन जो होता है, इल्यूवेशन, इनमें सॉलिड मटेरियल्स का रिमूवल होता है बाय परकोलेटिंग वाटर। एक लीचिंग जो हो गई वो सॉल्युबल मिनरल्स के का रिमूवल है, और इल्यूवेशन जो है यानी ई एल्यूविएशन, उनमें सॉलिड मटेरियल्स का रिमूवल है बाय परकोलेटिंग वाटर। बस यही डिफरेंस है। अब ये क्ले और छोटे मोटे सॉइल के जो पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करके ले जाते हैं नीचे और सब सॉइल में डिपॉजिट कर देते हैं। और इल्यूविएशन, ILL यूविएशन, ये जो है वो डिपोजिशन ऑफ वॉश डाउन मिनरल्स है। तो इससे जो सब सॉइल है वो इनरिच हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से जो पार्टिकल्स बह कर आ रहे हैं वो नीचे में यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। अब यही डिफरेंस था दोनों तीनों में। लीचिंग वो है जहाँ पे कि सॉल्युबल मिनरल वाटर के साथ बह रहे हैं। इल्यूविएशन यानी इल्यूविएशन जो है वो सॉलिड मटेरियल्स बह कर आ रहे हैं, यहाँ सॉल्युबल मटेरियल्स से, यहाँ सॉलिड मटेरियल्स से। और इल्यूविएशन तो है डिपोजिशन है। अब समझो कि एल्यूविएशन क्या है। जो हम एल्यूवियल सॉइल पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है किसी भी सॉइल पार्टिकल का, और जैसे रिवर इरोजन के साथ हो या फिर वेदरिंग के साथ हो, कहीं नदी के साथ वो बह करके चले गए तो उसे हम एल्यूविएशन कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। और इल्यूविएशन जो है वो वर्टिकल डिपोजिशन है, एल्यूविएशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन है। बस यही डिफरेंस है। लिख करके इसको अपने साथ रख लो तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। कैल्सिफिकेशन होता है जो एक्यूमुलेशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की जो एक्यूमुलेशन है उसे हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये कंकड़ नोड्यूल्स बन जाते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में भी देखने को मिलता है, और भांगड़ वाले रीजन में भी देखने को मिलता है। डेजर्टिफिकेशन होता है, सॉइल मॉइस्चर की लॉस हो जाती है, उसे हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। सॉइल मॉइस्चर का भी लॉस होता है, ऑर्गेनिक मैटर का भी लॉस होता है। इसे धीरे धीरे लैंड डिग्रेड कर जाती है और बैरन लैंड बन जाते हैं। जो मॉइस्चर होती है वो सॉइल के पार्टिकल्स को साथ में होल्ड करके रखती है, और उसकी वजह से फिर वेजिटेशन भी ग्रो करते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। अगर मॉइस्चर वहाँ से चली जाए तो वेजिटेशन धीरे धीरे डाई कर जाते हैं, और जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो भी डाई कर जाएंगे, और जो सॉइल को वो बांध करके रखने वाली थी मॉइस्चर, वो लूज हो जाती है, और सॉइल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में धीरे धीरे सैंड बन जाते हैं, और वो इजीली वहाँ से इरोड हो सकते हैं। तो फिर वो ज़्यादा ग्रोथ के लिए या किसी वेजिटेशन को सपोर्ट करने के लायक फिर रह नहीं जाते। यही होता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड को रिस्टोर करना है तो धीरे धीरे वहाँ मॉइस्चर बढ़ाना चाहिए, और कहीं पे अगर मॉइस्चर लॉस हो रही है बाय ह्यूमन और नेचुरल रीजन तो वो सॉइल वहाँ पे धीरे धीरे डिग्रेड कर जाएगी। तो मॉइस्चर को रिगेन करना जो होता है उसे रिक्लेमेशन बोलते हैं, और लैंड जो धीरे धीरे डिग्रेड कर रही है यानी मॉइस्चर की जो लॉस हो रही है उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। क्योंकि एक बार जो मॉइस्चर उसमें आ गया तो धीरे धीरे वेजिटेशन भी आ जाएगा, और एक बार जो मॉइस्चर लॉस हो गया तो धीरे धीरे वेजिटेशन वहाँ से खत्म हो जाएगा, और एक बार जो वेजिटेशन खत्म हो गया तो फिर बाकी दूसरे लाइफ फॉर्म सब वहाँ पे नेचुरली खत्म हो जाएंगे। आगे देखते हैं सैलिनाइजेशन या अल्कलिनिटी। सैलिनाइजेशन यानी कि किसी जगह पे नमक की जो मात्रा है वो बढ़ जाना, ज़्यादा इवापोरेशन होगा एज कम्पेयर टू द प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल, तो वहाँ पे सॉल्ट ऊपर में सरफेस में रह जाएंगे, उसी से सैलिनाइजेशन होती है। ये एरिड और ओवर इरिगेटेड एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है, और एरिड रीजन में देखने को मिलता है जब शॉर्ट टर्म में रेनफॉल होती है तो पानी किसी एक जगह में ठहरता है और वो नीचे से सॉल्ट ऊपर खींच लेता है, इसकी वजह से सैलिनाइजेशन होती है। तो कैल्सिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, सैलिनाइजेशन, ये तीनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट लीचिंग तो ठीक है, ये भी लोग जानते हैं। इल्यूवेशन और इल्यूवेशन, इन दोनों में डिफरेंस देखना। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा भी है, इल्यूवेशन जो है वो वर्टिकल डिपोजिशन है, और एल्यूवेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन है।
चंबल रिवाइंस जो है वो एक्सपोज्ड सब सॉइल है, यानी कि टॉप लेयर पूरी तरह से वहाँ पे इरोड हो चुकी है, हट चुकी है वहाँ से, वहाँ उसीलिए उसे रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो भी मिनरल और न्यूट्रिएंट होता है वो टॉप लेयर में ही होता है। अब इसके आगे देखते हैं मेजर सॉइल ग्रुप्स इंडिया की। तो एक तो है एल्यूवियल, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एल्यूवियल सॉइल है। इंडिया में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल ही पाया जाता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन है मेजर इसके रीजन्स। अब इसमें पोटैश ज़्यादा है, लाइम ज़्यादा है, पोरस है, फर्टाइल है। इन सब में हर चीज़ याद नहीं रख पाओगे, बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये ज़रूर याद रखना कि ये नाइट्रोजन डिफिसिट होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, उसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबको यूरिया चाहिए होता है। अगर नाइट्रोजन डेफिसिट नहीं होता वो रीजन, तो इतना यूरिया वहाँ पे कंज्यूम नहीं करते जो फार्मर्स हैं। अब राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट, ये क्रॉप तो वहाँ कुछ भी उग सकते हैं, बट मेजरली ये ग्रो किए जाते हैं। एल्यूवियल सॉइल है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन डेफिसिट है, ये जरूर याद रखना। ब्लैक सॉइल और रेगूर सॉइल, ये डकन बसाल्ट रीजन में पाया जाता है, महाराष्ट्र वाले रीजन में, एमपी के कुछ रीजन में, गुजरात के काठियावाड़ वाले रीजन में, और नॉर्दर्न कर्नाटक एंड आंध्रा वाले रीजन में पाया जाता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पेनिनसुलर इंडिया। क्ले ही होते हैं, क्ले होता है, क्ले कंटेंट इनमें अच्छा होता है, तो उसकी वजह से ये मॉइस्चर रिटेन करते हैं, और जब सूख जाते हैं तो इनमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, उससे सॉइल एरेट होता है। हवा जो है वो नीचे पोरस होके पोरस बन जाती है, नीचे की लेयर्स में वो पहुंचती है, पोरोसिटी अच्छी होती है इनके ड्राई होने के बाद। मॉइस्चर रिटेंटिव होते हैं क्योंकि क्ले में ज़्यादा होता है, और ये भी नाइट्रोजन डेफिसिट होते हैं, नाइट्रोजन की कमी इनमें भी होती है। इनमें कॉटन इंपॉर्टेंट क्रॉप है, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स ये भी ग्रो करते हैं। आगे है रेड सॉइल। रेड सॉइल रेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया में ये पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका के सॉर्दर्न रीजन में, इतने रीजन्स में ये पाया जाता है, एंड मध्य प्रदेश के ईस्टर्न वाले रीजन में। आयरन यहाँ पे ज़्यादा होती है, हेमाटाइट प्रेजेंस की वजह से रेड होता है। ये भी नाइट्रोजन डेफिसिट होता है। मेजर सॉइल्स जो इंडिया के हैं सभी नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, यानी कि एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, अगर इन तीनों को मिलाओ तो पूरे के पूरा इंडिया ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, कुछ रीजन्स को छोड़ करके मेजर कवर हो जाएगा, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इन इन जो सॉइल्स में मिलेट्स, ग्राउंडनट, पोटैटो ये अच्छे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्रॉप्स नहीं आएंगे, बट ये क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल की रीजन्स कम हैं, बट वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, और ईस्टर्न घाट्स के भी कुछ रीजन्स में पाए जाते हैं। ये सॉइल काफ़ी लीस्ट है, ऊपर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब लेयर्स में चले गए हैं, उसकी वजह से इनकी फर्टिलिटी जो है वो कम है, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, यानी कि टी प्लांटेशन क्रॉप्स जो है, यानी कि टी, कॉफ़ी और कैश्यू, काजू, इनकी ग्रोथ यहाँ पे अच्छी होती है। एरिड या डेजर्ट सॉइल जो है, या इरिगेशन के बाद ये ठीक ठाक क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, हार्डी क्रॉप्स जैसे मिलेट्स टाइप के हो गए या वीट वगैरह हो गए। तो बाजरा एंड गुआर, गुआर एक टाइप का बीन होता है, और बाजरा, इस तरह के क्रॉप्स यहाँ ग्रो कर सकते हैं आफ्टर इरिगेशन। अब यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होती है सरफेस में, ह्यूमस बिल्कुल कम होता है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, और ये भी एसिडिक हैं, इमेच्योर सॉइल्स हैं। अब यहाँ पे ऑर्चर्ड्स, जो फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं या फिर टी प्लांटेशंस हैं या स्पाइसेस हैं, इस तरह की चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, और अदरवाइज राइस, व्हीट, इस तरह के क्रॉप्स के लिए थोड़ा मैन्योरिंग या फिर फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। पीटी एंड मार्शी सॉइल्स, ये जहाँ पे वैसी जगहों में जहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा वाटर लॉगिंग है, दलदली इलाके में पीटी एंड मार्शी सॉइल पाया जाएगा। तो ये डेल्टा रीजन्स में ऑफ बंगाल, केरला में पाया जाता है, और कुछ तराई बेल्ट में भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ ज़्यादा होती है, एसिडिक नेचर का होता है। राइस एंड जूट जैसे क्रॉप्स हैं यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर ऐसे रीजन में वो ड्राई क्रॉप्स अगर कोई ग्रो करता है, या वीट या मिलेट्स, ड्राई मिलेट्स, बाजरा टाइप के क्रॉप्स ग्रो करता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सलाइन और अल्कलाइन जो सॉइल्स हैं, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात के फ्रिंजेस में पाए जाते हैं। सॉल्ट की कंटेंट यहाँ ज़्यादा होती है, कंकड़ नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम जिप्सम थोड़ा यूज़ करें, जिप्सम यूज़ करें तो ये सैलिनिटी इनकी कम हो सकती है, रिस्टोर हो सकता है, वहाँ उसमें उनकी फर्टिलिटी जो है वो रिस्टोर हो सकती है।
कुछ जो सॉइल प्रॉब्लम्स हैं, सैलिनिटी की प्रॉब्लम है ओवर इरिगेटेड रीजन्स में, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले रीजन्स थे नॉर्थ के, वो ओवर इरिगेटेड हैं और वो उनकी प्रॉब्लम है आज की सैलिनिटी और अल्कलिनिटी की। तो उनमें अगर हम जिप्सम यूज़ करें तो वो फर्टिलिटी वहाँ की रिक्लेम हो सकती है। साथ में थोड़ी अगर लीचिंग हो जाए, लीचिंग हम आर्टिफिशियली नहीं करा सकते, बट अगर हो जाए, अगर लीचिंग हो जाए उस जगह में, तो सैलिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। ड्रेनेज अगर हो, यानी कि ओवर इरिगेटेड है तभी तो वो प्रॉब्लम हो रही है सबसे पहले। तो अगर ड्रेनेज वहाँ की अच्छी हो, ओवर इरिगेटेड ना हो, तो वो प्रॉब्लम ना होगी। फिर है डेजर्टिफिकेशन, वेस्टर्न राजस्थान में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो शेल्टर बेल्ट अगर लगाए जाएँ डेजर्ट के फ्रंट्स में, अगर हमने ग्रीन शेल्टर बेल्ट ग्रो कर लिए, तो डेजर्ट का जो एक्सपेंशन है वो रुक जाएगा और वो हम डेजर्टिफिकेशन को रोक सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ये उसका एक सॉल्यूशन है। इरोजन है, इरोजन जो प्रॉब्लम होगी वो हमेशा स्लोप रीजन्स में होगी। तो एक तो ये हिमालयाज में है, वेस्टर्न घाट्स के भी स्लोप वाले रीजन्स में होगा, और चंबल रिवाइंस के पूरे रीजन में ही सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे टेरेस फार्मिंग हो या कंट्रोल प्लविंग हो, इस तरह के फार्मिंग मेथड से इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और चंबल में तो खैर प्रॉब्लम ही अलग है, वो टॉप सॉइल ही वॉश आउट हो चुका है, तो उनके लिए हमें स्पेशल कंजर्वेशन मेथड्स की ज़रूरत है। बट फिर भी हम जगह जगह पे अगर बंडिंग करके फार्मिंग कराते हैं तो कुछ कुछ रीजन्स में फार्मिंग सक्सेसफुल हो सकती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो हम मेजरली जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं इंडियन फार्म्स में, वो यूरिया यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करें तो हमें यूरिया कम यूज़ करना पड़े या ना भी यूज़ करना पड़े। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स का अगर हम यूज़ करें, खाद जिसे हम बोलते हैं, तो उससे हमें कॉस्ट में बचत होगी, पैसों की बचत होगी। क्रॉप रोटेशन से, लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करने से नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो कम हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एल्यूवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में और बहुत फर्टाइल भी है। ब्लैक सॉइल है, वहाँ कॉटन ग्रो किया जाता है, क्ले रिच है और यहाँ पे क्रैप्स डेवलप कर जाते हैं। ये सिंपली बिकॉज एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है, तो अलग से हमने कुछ पॉइंटर्स बना के डाल दिया। रेड सॉइल है, जो कि आयरन ऑक्साइड यहाँ पाया जाता है, उसकी वजह से रेड है। और इन्हीं रेड सॉइल में थोड़े हाइड्रेटेड वाले जो आयरन ऑक्साइड होते हैं वो येलो इन कलर दिखाई देते हैं। लैटराइट सॉइल हाई रेनफॉल रीजन्स में मिलता है और यहाँ पे लीचिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है ये सॉइल, और आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स यहाँ मिलते हैं। डेजर्ट है, वहाँ पे विंड से उनकी डिपोजिशन होती है, विंड ब्लोन होते हैं वो सॉइल, यानी कि विंड से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। वहाँ पे भी कहीं कहीं एल्यूवियम मिक्सिंग है, एल्यूवियम है बट वो ड्राई रीजन है। फॉरेस्ट सॉइल ह्यूमस कंटेंट में रिच होते हैं और एसिडिक इन नेचर होते हैं। पीटी सॉइल भी ऑर्गेनिक मैटर में रिच होते हैं और एसिडिक होते हैं, और स्वाम्पी भी होते हैं, यानी वाटर लॉक्ड होते हैं। तो इसके साथ सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल जो हैं उनमें एक फीचर देखने को मिलता है कि वो वाइट अल्कली क्रस्ट एक डेवलप हो जाता है, विजिबल वाइट अल्कली क्रस्ट, इसे हम सोलन चाक्स भी बोलते हैं। रशियन लैंग्वेज में आई थिंक सोलन मीन सॉल्ट और चाक मतलब एक एरिया। इतना ज़रूर ध्यान रख लो कि सोलन चाक जो है वो वाइट क्रस्ट वाले एरियाज को बोलते हैं। वाइट अल्कली क्रस्ट हमें सलाइन या अल्कलाइन सॉइल्स में देखने को मिलता है, इसी को हम सोलन चाक्स बोलते हैं। आगे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ये हम अगले लेक्चर से करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद करने की कोशिश करो। एग्जाम एलिमेंट से जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं या जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन सबको मिला के हमने ये कंटेंट बनाया है। थोड़ा पॉज का फैक्चुअल ज़्यादा है, उसीलिए थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन विद पेशेंस देखो तो चीज़ें याद हो जाएंगी और हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।